हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिफाई स्टडी चैनल। आज हम इस वीडियो में मैथ्स की ट्रिक लेकर आए हैं। ये हमारी मैथ्स की पहली क्लास होगी जिसमें हम मैथ्स ट्रिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप 81 और इंटू 89 करना चाहते हैं तो क्या शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसका आंसर निकालें तो ये 7209 के आसपास होता है। अब मैंने इसे किस तरीके से किया है वो मैं आपको बताता हूँ। हम सब अगर यूज़ करते हैं कि 25 का अगर हम स्क्वायर करें और स्क्वायर को हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं कि 5 5 जा 25 और 2 में +1 कर 3 आता है और 3 का मल्टीप्लाई 2 से अगर करते हैं तो 3 2 जा 6 आ जाता है। इस ट्रिक को अगर हम अलग अलग चीज़ों में लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे मैंने 81 इंटू 89 को किया था। हम इसमें ये देखते हैं कि 25 और इंटू 25 है, इसमें 5 और 5 10 होता है। इसी टाइप से मैंने ये जो एग्जांपल लिया है इसमें भी 1 + 9 को अगर हम करते हैं तो ये भी 10 होता है। अब 10 होने की वजह से जो ट्रिक हम इसमें लगाते हैं 5 5 जा 25 वही यहाँ पर लगा सकते हैं 9 1 जा 9। अब 9 1 जा 9 मैंने 0 9 इसलिए लिया है क्योंकि जो स्क्वायर होता है अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर में 2 अंक लेने पड़ते हैं। तो 9 1 जा 9 हो गया और 8 में मैं अगर प्लस कर दूं 1 तो 9 होता है और 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर दूं जैसे मैंने यहाँ पर किया था 3 इंटू 2 में। तो 3 इंटू 2 में जिस तरीके से किया है उसी तरीके से हम 9 और 8 का मल्टीप्लाई कर दें तो 9 8 जा 72 होता है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं कि 81 इंटू 89 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7209 ही होगा। इस ट्रिक का यूज अगर हम करते हैं तो पहली शर्त ये है कि जो आगे वाले वर्ड्स हैं जैसे कि 89 81 इंटू 89 लिया था तो ये जो आगे वाले वर्ड्स हैं ये सेम होने चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि पीछे वाले जो वर्ड हैं जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिए थे 81 इंटू 89 में तो पीछे वाले वर्ड्स का +10 होना चाहिए। जैसे 1 + 9 को अगर हम जोड़ दें तो 10 होता है। क्योंकि जो हम स्क्वायर वाली ट्रिक लगाते हैं जैसे अगर 35 का स्क्वायर आपको निकालना हो तो 35 के स्क्वायर में भी जो 5 और 5 है ये 5 5 10 होता है और आगे वाले जो वर्ड हैं ये सेम होते हैं। इसी टाइप से हम अदर जो ये ट्रिक है इसमें भी यूज कर सकते हैं। अब हम और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 42 इंटू 48 का। तो 8 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो ये 10 होता है। तो इसलिए इस ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं और आगे वाला जो ये 4 और 4 हमने लिया है ये भी सेम है। तो इसलिए 8 और 2 10 हो गए तो 8 2 जा 16 होता है और 4 में अगर हम +1 कर दें तो ये 5 हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे तो 5 4 जा 20 हो जाता है। तो 42 और 48 का जो मल्टीप्लाई है वो 2016 आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 56 और 54 का मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि 6 और 4 10 होता है। तो 6 4 जा 24 और 5 में +1 करके 6 आता है और 5 और 6 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 5 6 जा 30 आएगा। और एग्जांपल अगर कोई आप लेना चाहते हैं जैसे अब हम ले लेते हैं 33 इंटू 37 का। तो आप इसमें भी इस चीज़ को लगा सकते हैं क्योंकि पीछे का मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें 7 और 3 10 होता है। तो 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12 तो इसका मल्टीप्लाई ये होगा। और कोई दूसरा एग्जांपल अगर लेना चाहें कोई बड़ा एग्जांपल ले लें
जैसे 102 इंटू 108, इसमें पीछे वाले जो वर्ड हैं वो 10 हो रहे हैं, तो 8 टू जा 16 या 8 दूनी 16 बोलते हैं। और 10 में अगर हम +1 करें तो वो 11 हो जाता है, तो 10 11 जा 110 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स आप यूज करेंगे। पहले हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने जो एग्जांपल करना है या कोई भी मल्टीप्लाई करना है वो लिख लो। उसके बाद जो पीछे इकाई के अंक हैं उनका मल्टीप्लाई करना है आपको, और मल्टीप्लाई 2 अंकों में लिखना है। उसके बाद आप सेकंड स्टेप में जब जाएंगे तो आगे वाला जो आपका दहाई का अंक है या जो टेंस पर होता है उसमें 1 प्लस करना है। 1 प्लस करने पे जो अंक आएगा उसको थर्ड स्टेप में आप उस अंक का मल्टीप्लाई उस टेंस वाले नंबर से कर देंगे जो नंबर आएगा। अब ये जो टेंस नंबर पे आया है और ये अंक, इसको एक साथ लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की पहली ट्रिक वीडियो। आपको जो भी वीडियो में पसंद अगर आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस और आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।